अस्सलाम वालेकुम। शायराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ, और मेरे साथ हैं आज चौधरी अज़ीम चौधरी साहब। और अज़ीम चौधरी साहब हमारे उस्तादों में से हैं। जब हमने सहाफ़त शुरू की तो ये इनका तूती बोलता था। तो अभी हाल ही 2 रोज़ पहले जो है वो एक कॉलम इनका शाया हुआ है हम सब। वो कॉलम कुछ मुख्तलिफ सा था, तो मैं आप ये देखें वो इतना मुख्तलिफ था कि मैंने कहा इनसे इनकी तफसील पूछनी चाहिए, क्योंकि आजकल तज़किरा और ज़िक्र अज़कार बहुत है कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुलाकातें हो रही हैं। तो उस कॉलम के अंदर भी एक मुलाकात का ज़िक्र था। अब ज़ाहिर है उसमें बहुत अहम मुलाकात है, और उसमें ईबान सदर के अंदर होने वाली इस अहम मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, और जो कॉलम के मुताबिक, मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी, कॉलम के मुताबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब की कामरान खान के इंटरव्यू से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है? आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने के चेयरमैन इमरान खान ने अपना तुर्क का पत्ता खेल दिया है? तौसी का बयान जो है, जिस पे आजकल हर तरफ चर्चे हैं, और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और इस मुलाकात के अंदर और कौन से ऐसे अहम इश्यूज़ आए जो कि अपना अज़ीम चौधरी साहब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया क़य्यूम, अल्लाह आपका भला करे। देखिए, मैं उस मुलाकात का यानी शाहिद नहीं हूँ, ठीक है। और दो लोगों की मुलाकात हो तो तीसरा सिर्फ क्यास कर सकता है, और मैंने तो ये कहा कि ये गैर मुसद्दक़ खबर है। अच्छा। तो ये मेरा राइट है कि मैं अपने आप को एहतियात के साथ लेके चलूँ, और जो कहना चाहूँ वो कह भी दूँ और कुछ भी ना कहूँ। यही सीखा मैंने आपसे। हाँ जी जी, हमने बिल्कुल यही सीखा था, जो कहना चाहें वो कह भी जाएं और पकड़ाई भी ना पकड़ाई दें। भी ना दें। अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ रोज़ पहले रिजवान रज़ी ने मुमताज़ भट्टी के हवाले से और मुमताज़ भट्टी के किसी प्रोग्राम के हवाले से एक फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा मैं समझ गया कि उन्होंने क्या किन के बारे में कहा है। वो जनरल एहसानुल हक के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उसके बाद जनरल एहसान ने जाके आर्मी चीफ़ को बताया है, और वो जो इमरान खान की तस्वीर पेंट की गई है वो नेगेटिव है, ये उन्होंने अपने उस बयानिए में कहा। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ एहसान साहब को, मैंने कोशिश की उनसे रब्ता करने की, और मैं उनकी खिदमत में हाजिर भी हुआ, लेकिन वो एक ऐसी मरंजान मरंज शख्स हैं, और ISI का जो शख्स चीफ रहा हो, DGMI रहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उससे बात पूछने के लिए सवाल करें, कुरेदें, और वो आपकी मर्ज़ी का जवाब दे दे। होता नहीं है, बिलअमूम नहीं होता। वैसे भी मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट तरीन जगहों पे जो लोग काम करते रहे हैं, जो रियासती अमूर को चलाते रहे हैं, वो एक तो अंडर ओथ होते हैं, लेकिन ये काम तो खैर अंडर ओथ वाला नहीं था, लेकिन उनको आदत हो जाती है कि वो स्टेट सीक्रेट्स रखने की और अपने सीक्रेट्स भी रखने की। वो बात नहीं करते, बात करें भी तो गुमगू की कैफियत पे छोड़ देते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी चाय पिलाई और ये कहा, चौधरी साहब आपके साथ मेरा ताल्लुक सहाफ़ी और फौजी जर्नल वाला तो नहीं है। वो गपशप करते हैं, हम और तरह की बात करते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कुछ है तो ज़रूर जिसके बारे में मुझे पता करना चाहिए, और जितना अर्सा आपके साथ काम वो जो किया, एक सहाफ़ी की जुस्तजू खोज लगाने की, वो आप मेरा फिक्रा ना ले जितना अर्सा आपके साथ काम किया था, उसमें वो जो खोज लगाने की एक तड़प रहती थी, वो मैंने मरने नहीं दी, बिल्कुल वो ठीक मैंने है। जिंदा वो नहीं मरती, वो सहाफ़ी और रिपोर्टर रहा हो बिलखसूस। जी, वो नहीं मरती, मैंने उसको ज़िंदा रखा। तो मैंने मुख्तलिफ दोस्त अहबाब से रब्ता किया, तो एक साहब ने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें बता तो देता हूँ
लेकिन तुमने अगर मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं है यार, एक बात आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि 6, 7, 8 दफ़ा गालिबन इमरान खान साहब ने जनरल एहसान उल हक से रब्ता कायम किया। अच्छा, और ये कब की बात, कितने अरसे के दौरान? ये 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 वजारत उज़्मा से हटने के ये जो 4-5 माह इसके दौरान? ये जो अप्रैल का क्राइसिस था इमरान खान साहब के लिए, और उसके बाद जब वो तकरीबन आइसोलेशन में चले गए थे, है। ये उसके बाद की बात है। और इसमें मई का पूरा महीना लगा। बकौल उस शख्स के कि एहसान साहब ने इतनी दफ़ा उनसे ये कहा, वो यूँ हुआ, वो हुआ, तो कोई सूरत बाकी नहीं बची थी कि वो मज़ीद इनकार कर सकते। अच्छा, इतना 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 इसरार था, तो उन्होंने हामी भर ली कि मैं मुलाकात करूँगा। जब उन्होंने हामी भर ली कि मैं मुलाकात करूँगा बकौल मेरे सोर्स के, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके पास खुद ही आ जाऊँगा। मैंने उनसे पूछा कि जनरल एहसान बहुत कम लोगों के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त होती है, भले वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हो। और एहसान उल हक तो एक रख रखाव वाले शख्स हैं, वो कोई क्रूड किस्म के फौजी जर्नल नहीं हैं जो लठ पकड़ के चलते फिरते रहे। और उन्होंने अपनी मरवत को, अपनी रवायत को, अपने सारे मामलात को मद्देनज़र रखा होगा जाने से पहले। और ये फिर मुलाकात 15 जून को हुई, एक लंबी मुलाकात थी इमरान खान साहब की और जनरल एहसान उल्लाह की। जी, और बनीगाला में हुई। आहा, एक लंबी मुलाकात थी। ये मुलाकात एक तवील मुद्दत के बाद हुई थी। पहले इमरान खान साहब उनसे मिलते रहते थे। मुझे नहीं पता कि 2002 के इंतखाबात में भी मिलते थे कि नहीं मिलते थे, लेकिन ये मुझे पता है कि उनकी मुलाकात हो जाया करती थी बवक्त ज़रूरत, मुबैना तौर पर है। मुलाकात हो जाती थी। और वैसे तो चौधरी शुजात साहब के कहने के मुताबिक मियाँ वाली का इलेक्शन 2002 में मिसमरिज़म के ज़रिए हुआ था। अब वो बताते नहीं है मिसमरिज़म कैसा था और किसने और क्यों किया था, लेकिन वो ये कहते हैं कि मिसमरिज़म के ज़रिए हुआ वो था, जिसमें एक सीट मिली थी, जिसमें एक सीट मिली थी, सिर्फ मियाँ वाली की। जी। उस मुलाकात में जब मैंने, हालांकि रेफरेंडम में हमायत भी की थी इमरान खान हाँ, साहब। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे हाँ, उस वक्त 90। वो तो सारी अब रिकॉर्ड की बात जी, है। जनरल परवेज मुशर्रफ वो अपने इंटरव्यूज में कह भी चुके हैं वो उनसे। अपनी अहलिया जमामा बीबी को ले के भी वहाँ गए थे ये सिफारिश कराने के लिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जाए। जो मैंने सुन रखा हुआ है जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, वो ये था कि इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो 100 सीटें जीत जाएंगे, और वो ये कह रहे थे कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि मियाँ वाली की एक सीट आपको मिल सकती है, तो वो आप ले लें, उसमें जो भी सूरत हाल बनेगी। और एक सीट पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता जबकि पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद हो, नून मौजूद हो, PMLQ एक नई बनी हुई पार्टी मौजूद हो, और जो किंग्स पार्टी हो, तो कैसे मुमकिन होगा कि आपको एक सीट की बुनियाद पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इमरान खान साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। हम उनके बारे में अब जो कुछ देखते हैं इससे कुछ मुख्तलिफ भी होता था। मतलब उन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली को वोट नहीं दिया, दोनों ऐसी सोनिया ने, है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया। बिल्कुल ठीक। यानी डीजल तो उन्होंने खुद ही अपने अंदर डाल। अच्छा, ये आप ज्यादा पीछे चले गए, आप जरा वापस आ जाएं, मैं ऐवान सदर में आ जाएं वापस आप। ऐसे ही चला गया, इसलिए चला गया कभी बैठेंगे ये अब जो आपकी जो सियासी याददाश्तें हैं ना, ये इनको टटोलेंगे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सियासत चलती कैसे रही है, कैसे देखी आपने, वो एक लंबा सब्जेक्ट है। मेरे ज़राए ने मुझे ये कहा कि उस मुलाकात में पहले तो गिला शिकवा किया खान साहब ने। अच्छा, ये ऐवान सदर में हुई, और ये नहीं उन्हीं नहीं, ये दिनों ऐवान सदर में, ये बनीगाला में जो मुलाकात हुई, जो जनरल एहसान की और इमरान खान जी, की। अच्छा, उसमें उन्होंने बहुत गिला शिकवा किया
कि यूं हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। तो यकीनन उनके पास भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, वो भी आखिर एक 4 स्टार जनरल है, तो जवाब में वो भी कुछ ना कुछ तो कहते रहे होंगे। नतीजतन उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि आप मुझसे गुफ्तगू करें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये तकाजा है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहे हों और आइनी ओहदों पे रहे हों तो आपको आर्मी चीफ से हर सूरत हर हाल में अपना राब्ता रखना चाहिए, भले आप अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, जहाँ भी हो, और जो भी आर्मी चीफ हो। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात, सिक्योरिटी के मामलात, इंडिया, रीजनल, अमेरिका, तेल, पानी, गैस, सब मामलात जो हैं उनमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान आर्मी के लोग मौजूद होते हैं, और वो सब के सब चेन ऑफ कमांड के ज़रिए अपने चीफ को इतला देते हैं। आपको चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो आप आर्मी चीफ से कहें। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं आर्मी हाउस नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो अगर नहीं जाना चाहते तो कौन उनको मजबूर कर सकता? कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि ये आप शख्सियत से बाहर निकल के बात करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं और जो इंटरनेशनल इस वक्त तो इश्यूज आर्मी हैं। हाउस जाने से क्या उनकी कौन सी कोई कलगी उतर जाती? जब आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक का लक़ब दे दें तो फिर आप मेरे पास आए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ना कि अब आप गद्दार के पास क्या कर रहे हैं। तो आदमी के अपने अंदर भी तो एक सुना पहले खौफ भी होता है। जब ये राब्ते वाब्ते किए जा रहे थे तो यही जवाब आया था। मुझे नहीं पता कोई राब्ता हुआ कि नहीं हुआ। जो राब्ता हुआ वो परवेज़ खट्टक का, असद उमर का, फवाद का हुआ था। उसमें कुछ चीज़ें तय पा गई थी, लेकिन जब वो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई तो उन्होंने अगले दिन उनसे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं मानता। जबकि उसमें इलेक्शंस के मामलात, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मामलात, मरदमशुमारी के मामलात, टाइमिंग, तरीक़ाकार, ये सब चीज़ें तय पा गई थी। तो ये 7 अप्रैल के बाद, जी, 7 अप्रैल के बाद जो शटल सर्विस शुरू थी उसमें ये चीज़ें ये हुई थी। गालिबन 23 अप्रैल के बाद, ओके। 23 अप्रैल के बाद ये हुआ। और या 23 अप्रैल डेट थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन वो इमरान खान साहब ने, हालांकि वहाँ जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे हुकूमत के भी, एक दूसरे को इन्होंने मुबारकें दे दी। मेरा ख्याल है, मेरे पास इसकी इतला नहीं है, मेरा ख्याल है ये लंदन जाने से पहले की बात थी। बाजवा साहब के दिल नो, में। हाँ। शहबाज शरीफ साहब और उनकी ओके। टीम जो लंदन गई थी उससे पहले की बात थी। और उसके नतीजे में फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ओके, अब मुश्किल फ़ैसले किए जाएं और इलेक्शन को बाद में देखा जाएगा। अगर फौरी इलेक्शन हो जाता, ये मान जाते, तो एक हल निकल आता, 5 साल के लिए एक हुकूमत होती और फिर देखा जाता कि क्या होना है। लेकिन ऐसे हालात में जब इंतखाब नहीं फौरी हो रहा और वो मान नहीं रहे इन चीज़ों पर। एक चीज़ और है क़य्यूम साहब, वो ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में बाहमी एतमाद की इतनी शदीद कमी हो गई है, बदगुमानी है, और अहद भी एक दूसरे के साथ जो किए गए वो तोड़े गए। नहीं, एक तरफ तो हम देखते हैं ना कि इतनी सारी जो पोल्स अपार्ट थी, पीपल्स पार्टी, PMLN, और वो तो सारी एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक सफ़े के ऊपर बैठी हुई है, एक हुकूमत बना के बैठी हुई है। MQM साथ है, बलोचिस्तान का इत्तेहाद जो है वो साथ, बाप पार्टी साथ है। मतलब ये इतनी मुख्तलिफ जहत जो हैं जिन पर ताने भी कसे जाते रहे कि जनाब ये भी सिलेक्टर के साथ है और इमरान खान साहब मैटर जो भी है, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं मान रहे ना। देखिए, इमरान खान साहब पिछले 13-14 साल से सिर्फ एक ही गीत गा रहे हैं कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं गद्दार के साथ नहीं बैठूंगा। तो अभी भी उन्होंने कहा कि मुझे इनके साथ ना मिलाओ और मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो ख़तरनाक कितने होंगे, ये रियासत के साथ कोई फ़र्द या
कोई गिरोह लड़ नहीं सकता। रियासत रियासत होती है और रियासत बहुत ताकतवर होती है। जब माँ डोई से मारती है ना तो रोटी खानी भूल जाते हैं। नहीं, बावजूद वो कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर खाना ना खाओ तब भी डोई जो है ना डोई लगा दी जाती है। जिद कर रहा हो तब भी डोई लग जाती है। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो रियासत के साथ लड़ के कुछ हासिल कर सकेंगे। उन्होंने एक अपनी नहीं, अभी जो कामरान खान साहब के इंटरव्यू के अंदर 2-3 चीज़ें आई हैं। अमेरिका जो कि अमेरिकन साजिश थी, जो जिसका मुबैना तौर पर हम गुलाम है। उसके बाद जो है एक्सटेंशन के हवाले से अभी जब उन्होंने ख़ुद ये एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर तगड़ा और ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने के लिए कहा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है नई तौसी तक अगली हुकूमत करे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। क्या जहांगीर करामत तगड़े प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? पता वो नहीं। तो भले आदमी थे, शरीफ आदमी थे, किताबें भी पढ़ते थे। क्या इशफाक परवेज यानी शरीफ आदमी नहीं तगड़े नहीं थे? तगड़े जैसे तगड़े थे। क्या परवेज मुशर्रफ तगड़े नहीं थे? पाकिस्तान का कोई जनरल, इवन जनरल मूसा, वो भी बहुत तगड़ा था। आप किसी जनरल का नाम ले लें, लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि ये जो है ये अपने जो इन्होंने लूटमार की भी उसके तहफ़्फ़ुज़ के ये कभी हुआ है वैसे आपस की बात? हमने तो उलट ही देखा है। जब भी PMLN मतलब 3 या 4 तो आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं ना। आसिफ जुवा उन्होंने लगाया, हाँ, वहीद काकड़ उन्होंने लगाया, जहांगीर करामत उन्होंने लगाया, परवेज मुशर्रफ उन्होंने लगाया, राहिल शरीफ उन्होंने लगाया, बाजवा उन्होंने लगाया, 6 तो उन्होंने लगाया। तो क्या बात की जाए। और वो लगा के वो चले जाते थे। अब फिर हुआ क्या? सूरत ये आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, 243 के तहत लिख दिया गया हो। वो तो आइन के अंदर लिख दिया, बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया है। 90 में भी वो जो एक्सटेंशन वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद लेजिस्लेशन होगी, वो भी अब साफ हो गया। तो आप बगैर कानून साजी के, बगैर नोटिफिकेशन के किसी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 घंटे का इजाफा भी नहीं कर सकते। सही बात है। चाहे जाए कि आप ये कहें कि इसको मौखर कर लिया जाए, इसको एक्सटेंशन दे दी जाए, इसका रास्ता निकल सकता है, इसको देखा जा सकता है। मेरे वकील ये कह रहे हैं और उनके वकील और अगर से आगे से सामने से कहा जाए कि 232 भी है आइन के अंदर जो पार्लियामेंट की मुद्दत, वो तो मैं आखिर में कहूँगा। वो तो मैं आखिर में कहूँगा। अच्छा, वापस मुलाकात पे तो आए ना। वो मुलाकात जो थी उसमें खैर उन्होंने उनको आमादा कर दिया। बहुत है उसमें वैसे वो हाईलाइट नहीं हुई वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी ये खबर। ये मुझे नहीं पता, मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं तो अब अलूफ हूँ। मुझे ये पता है कि जनरल एहसान ने उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि आप आर्मी चीफ से मिले, और इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप अपने घर पे ये अरेंज कर लें। ठीक। और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि ये मुलाकात जब आप मेरे घर पे करेंगे तो इससे हुकूमत के पास एक सिग्नल जाएगा जो ना आपके लिए अच्छा होगा, ना फ़ौज पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ना हुकूमत के लिए अच्छा होगा। ठीक। इसलिए आप किसी मुनासिब जगह का एहतमाम करें और बेहतर है कि आप प्रेसिडेंसी में मिल लें। चूँकि ये बात जून में थी, अगर मैं पलट के देखूं तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ये कहना शुरू किया कि मैं चाहता हूं कि कोई इफ़ाम व तफ़हीम हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, कोई मुलाकातें हो जाएं, कोई एक मेज़ पे बैठ जाए। लेकिन उससे बहुत सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, मसाइल एक जैसे हैं, इनको हल करना चाहिए। आपको याद होगा एक स्टेज पे आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा था कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल बैठे तो बहुत सारे मसाइल का वो उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसकी जरूरत मौजूद है। स्पीच के अंदर ही उसकी जरूरत मैं समझता हूं। उन्होंने कहा था कि लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, बैठें और बात करें, डायलॉग करें। ठीक, मैं आज भी समझता हूं कि उसकी जरूरत है, सिर्फ सियासी मामलात या इंतजामी मामलात के लिए नहीं, मुआशी मामलात के लिए उसकी बहुत शदीद जरूरत। तो पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट में से तो वो चले गए हुए हैं इमरान खान साहब, जो उन्होंने गलती की हुई है। और अगर वो पार्लियामेंट में रहते
तो बहुत सारी लेजिस्लेशन के रास्ते में वो रुकावट भी डालते हैं, उसको ठीक भी कराते हैं और एहतसाब भी करते हैं हुकूमत का। एग्जैक्टली अपनी बात भी कहते हैं, माफी ज़मीर भी बयान करते हैं। मुलाकात में क्या दबाव होता हो हुआ? उनके उस ऊपर। मुलाकात में क्या हुआ? मैं आपको बार बार उधर लेके आ रहा यार तुम शरारती ज़्यादा हो गए हो। उस मुलाकात में मैंने तो पहले बताया मैं वहाँ नहीं था। हूँ। गैर मुसद्दका मुलाकात। गैर मुसद्दका मुलाकात है। अब गैर मुसद्दका मुलाकात में क्या हो सकता है? जो मैंने सुना वो ये है कि उनको ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान बदअमनी का मुतमिल नहीं हो सकता। ठीक। पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, आप जानते हैं कितनी ख़राब है। जब तक ये ठीक नहीं होंगी तब तक ऐसी किसी किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिसके नतीजे में इकनॉमिक कंडीशंस मज़ीद ख़राब हो। और अगर मुल्क के अंदर यकजहती नहीं होगी तो बाहर से भी हमें जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हमारी इकनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ हमारी स्ट्रेटजिक पोजीशंस भी ख़राब होंगी। उन्हें यह भी बावर कराया गया कि आपको जाना चाहिए इस सारे सैलाब में, जिसमें 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है इस वक्त, और 3 से 4 करोड़ के दरमियान की आबादी जो है वो सड़कों के किनारे पर, छतों पर, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी बीमारी और भूख के हाथों इस वक्त दो चार हो रही है। मेरी इतला ये है कि इस मुलाकात के बहुत मस्बत नताइज शायद बरामद नहीं हुए। ओह अच्छा। और उस मस्बत नताइज वो मुलाकात जो इसरार करके करने की कोशिश की गई उस और फिर उस मुलाकात के उनके कोई नताइज वो इसरार करके तो एहसान साहब से मिले। हाँ। और एहसान साहब ने उनसे ये कहा कि बजाय मुझसे मुलाकात करने के आप असल शख्स से मुलाकात करें। हाँ। तो जब असल शख्स से मुलाकात की और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने रखी होंगी तो ये तासुर है कि उस मुलाकात के मामलात को बहुत मस्बत नहीं रहे और दोनों के दरमियान खलीज जो थी इत्तफाक राय कायम करने के लिए जो नहीं होनी चाहिए थी वो मौजूद रही। और फिर उसके बाद आ गया कामरान खान साहब का। कामरान साहब का इंटरव्यू जो है वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल मेरी मालूमात के मुताबिक अपनी ख्वाहिश पे करवाया। अच्छा। और कामरान खान साहब को सवालों का पूरी तरह से पता था और कामरान खान साहब इत्तेफाक से हम तीनों एक ही इदारे में काम करते रहे हैं। बड़े बादशाह आदमी हैं, बहुत पुराना उनको जानता हूँ। जब वो कभी कॉमर्स के कभी क्राइम रिपोर्टर होते थे मैं तब से उनको जानता हूँ और काफ़ी जानता हूँ, बहुत ही जानता हूँ। वो शायद हम दोनों को नहीं जानते। कामरान खान साहब ने जो सवाल किए वो सवाल ज़्यादा तारीफ ज़्यादा थे, सवाल कम तारीफ ज़्यादा थे। लेकिन उसमें ये भी एक इंटरप्रिटेशन है ना कि ये तौसी की बात जो है ये भी उनका सवाल ही था और फिर वो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि ये मुझे पता नहीं है, आईनी नहीं, पहले उन्होंने ये बात हल्की सी की कि ये हो सकता है। हाँ। उन्होंने पूछा मॉडलिटीज़ क्या होंगी, तो उन्होंने कहा मेरे वकील ये कह रहे हैं कि इसका रास्ता निकल सकता है, ये ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि जो हो नहीं सकता। यानी ये तो हो सकता है कि आप आर्मी चीफ की तैनाती को मौखर करा दें, ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिकली ये अनाउंस करें कि मैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक खुद मुख्तारी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अपने सियासी हरीफों और अफवाज पाकिस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो। ये आप नहीं करना चाहते, ये आप छुपा के रखना चाहते हैं और ये आप करवाना चाहते हैं असद उमर से, परवेज़ खटक से, फवाद से, जैद से, बकर से। और जब आप उस चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर आप परवेज़ लाई को बीच में ले आते हैं। अब परवेज़ लाई से याद है वो क्या हो रहा है पंजाब हुकूमत का। चले मैं ये मुलाकात तो आपने कहा कि उसके मुस्बत नताइज नहीं बरामद हुए, तो ये जो आजकल देखिए दो ही चीज़ें वहाँ परवेज़ लाई साहब को भी आपसे वो क्या जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मगरिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इसी तरह से परवेज़ लाई साहब को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं। हाँ। ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2-4 दिन में मूव हो सकता है। अच्छा 2-4 दिन में, मतलब 2-4 दिन में मतलब नेक्स्ट ऑन कार्ड्स जो है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यही हो सकती है। या पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो तब्दील हो सकता है। किसका पार्लियामेंट लीडर? पीएमएलक्यू का। पीएमएलक्यू का कमल मतलब है कि वो कौन से परवेज़ राजा परवेज़ लाई
वो पार्लिमानी लीडर नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट लीडर वो नहीं है। वो जो भी साहब पार्लिमानी लीडर हैं, हाँ अगर 6 लोग ये कह दें कि हम अजीम चौधरी को अपना लीडर नहीं मानते, हाँ, तो कयूम सिद्दीकी को मानते हैं, तो कयूम सिद्दीकी होगा। बिल्कुल। और अगर कयूम सिद्दीकी ये कहे कि कामिल अली आगा मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं, चौधरी शुजात हुसैन है, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो फिर चौधरी शुजात की बात आप मानेंगे ना, और बिल्कुल। आपकी बात मैं भी मानूंगा, चूँकि मैं भी एक रुकन हूँगा, और नहीं मानूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के तो फिर फैसले इसका की मतलब ये है रोशनी में कि जो ऑन कार्ड्स है, जो तब्दीली हो सकती है, वो तो उसकी एक ही सूरत है, आइन के तहत चलते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ ही आएगा। उसी से होनी है। वो नो कॉन्फिडेंस की मूव के बाद पीएमएल-क्यू के अपने अंदर पार्लियामेंट्री लीडर की तब्दीली, हाँ, और उससे फिर पहले ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाए कि हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठेंगे, और ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि गवर्नर ये कहें कि मैं महसूस करता हूँ कि आप अक्सरियत का एतमाद खो गए हैं, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लीजिए। तो 3-4 चीज़ें सामने नजर हाँ, आती जो हैं। आइन के तहत हैं, जी, कानून आइन और मुश्किल चूंकि होता यहाँ इंसानों को गिना जाना है, है। हाँ, तो जब गिने जाएंगे तो फिर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ का फैसला तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान चलें। खान ने अपने इस इंटरव्यू में पार्शियल इलेक्शंस की बात की है, आपने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सिंध बलूचिस्तान को भी छोड़ दें, पंजाब और केपीके की बात वो कर रहे हैं। पंजाब की बात वो कर रहे हैं चूँकि उनके पास हुकूमत है, तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं या वफाकी हुकूमत में हैं, वो सोए हुए तो नहीं है ना। और बच्चे हैं। लगता है लगता है ऐसे ही है इमरान खान साहब को। मतलब कि अनोखा लाडला खेल इनको मांगे चांद ना। चांद नहीं, कई चांद। अच्छा। चलें, आज अपना मैं फिक्र, अगर आप इजाज़त दें तो पूरा कर दूं। हाँ फिक्रा पूरा करें। वो जो कुछ भी चाह रहे हैं इमरान खान साहब, वो होता नज़र नहीं आ रहा, और रियासत अपने अंदर बदमनी नहीं होने देगी, और ना ही कोई गैर कानूनी काम होने देगी। और जिसने रियासत के साथ अपने मामलात को ख़राब करना है, वो करके देख ले, रियासत से नहीं जीता जा सकता। और फिर इसी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी जो नया अदालती साल है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे आइनी इदारे, ना तो उनकी तहकीर बर्दाश्त की जाएगी, ना कोई गैर आइनी गैर कानूनी, और ना अदाए इदारों के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म की तहकीर जो है वो बर्दाश्त की जाएगी। एक सवाल मैं भी कयूम सिद्दीकी जी साहब जी, आपसे कर रहा पूछें। हूं। वो जो शमीम साहब हैं, फॉर्मर राना चीफ, शमीम। जी, वो सुना उनकी माफ़ीनामा जो है वो रद्द कर दिया गया, जी हाँ, तो अब क्या होगा? ज़ाहिर है चार्ज फ्रेम तो हो चुका हुआ मेरे ख्याल में उन पे। यानी वो और इमरान खान चार्ज तकरीबन, फ्रेम हो गया, तो उन्होंने कहा था विटनेस अपनी जी, लिस्ट जो है वो दें। तो अब उन्होंने आखिरी कोशिश की माफ़ीनामा मांगने की, नहीं हुआ है, तो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, एविडेंस होगी, अगर एविडेंस पेश नहीं कर सकेंगे तो इमरान खान साहब का जो केस है उसमें और इसमें कितनी रिजेम्बलेंस होगी? ज़ाहिर है कानून तो एक ही है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पे अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो उससे पहले उनके पास एक मौका है, जैसे उन्होंने एहतसाब अदालत के वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के बाहर कहा कि हो सकता है मुझे बोलने नहीं देगा, मैं माफ़ी मांग लेता। ये तो आफ्टर तो थॉट है। वहाँ पे हालांकि इतनी देर वो वकील जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे, और आपको पता है जब वकील पेश होता है, वो वकील नहीं बोल रहा होता, वो आप आप बोल रहे होते होते हैं, हैं। और आपने दस्तखत करके दिए हुए होते हैं, अपना पूरे 2 स्टेटमेंट्स आपने दिए हुए हैं, और फिर आपने कुछ बोलना था। तो मेरा ख्याल है अच्छा ही हुआ नहीं बोले, वरना मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था। अल्लाह उन पर खैर करे। तो शरह दस्तूर से मुझे इजाज़त दीजिए, और देखें बड़ों के साथ बैठने का फ़ायदा कितना होता है कि हमें 2 खबरें मिल गई। एक तो ये कि ये एक इशारा आया है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से तब्दीली की जो बातें हैं, वो इनका कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो सकती, या फिर गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, और जैसी सूरत हाल है। और दूसरा ये कि सदर आरिफ अलवी के ऐवान सदर के अंदर होने वाली जो मुलाकात थी, जिसकी ख्वाहिश का इजहार किया गया था, और वो उस मुलाकात भी बेसमर साबित हुई। देखते हैं आने वाले दिन हमें क्या दिखाते हैं, और फिर गाहे बगाहे हम अज़ीम चौधरी साहब जो हैं इनके पास आते रहेंगे, और इनको बुलाते रहेंगे, और इनसे सियासत के हवाले से पूछते रहेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया।